हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देयर इज समबडी हु इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। कोई जना आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, ठीक है। और जो इंसान आपसे अब तक बहुत सारी चीजें छुपा रहे थे ना, अब उनका गिल्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। अब उस इंसान का गिल्ट बाहर आ रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो ये हो रही है कि इनका ईगो इनको हर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, बहुत सारे सच आपके सामने आ चुके हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, आपको ये पता चल चुका है कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, और मोर और लेस आपको वो बातें पता है कि जो भी कुछ छुपाई गई है अब आपको पता चल चुकी है। तो आप, देयर इज़ नो मोर सरप्राइजेज फॉर यू। अब आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हो किसी भी चीज़ को जान करके। यू नो इट ऑलरेडी। एक चीज़ होती है, देयर इज़ एक होता है ना कि किसी ने आके कुछ बताया, एक होता है इनर नोइंग। हमको पहले से पता होती हैं वो चीज़ें, और उसके कोई एविडेंसेस नहीं है, बट पता है कि ऐसा है, ऐसी चीज़ें हैं। लाइक समबडी इज डबल प्लेइंग विद यू। कोई आपसे डबल प्ले कर रहा है, आपको पता होता है कि ये डबल प्ले करता है, इसका कैरेक्टर अजीब है। मतलब पता चल जाता है ना कि ये यहाँ भी बात करता है, ये वहाँ भी बात करता है, ये ऐसे भी बोलता है, ये वैसे भी बोलता है। दिस पर्सन इज डबल, राइट। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया था ना, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स गोइंग बैक ऑन देम, कर्मा रिटर्निंग। इस व्यक्ति ने बहुत आपके ऊपर बहुत सारे एक्शन लिए हैं। मुझे बहुत अच्छे एक्शंस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो, हो सकता है फिजिकली अब्यूज किया गया हो, डिफेम किया गया हो, लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लग रही है, बहुत सारे इल्ज़ाम, अनकाउंटेबल इल्ज़ाम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, अनकाउंटेबल इल्ज़ाम। मतलब, और जिन ऐसे इल्ज़ाम, ऐसे ब्लेम्स जिनका सर पैर पूछ कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक दैट। मतलब मुंह में आ गया इसलिए बकवास कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है। ओवर रिएक्शंस ऑफ एवरी स्मॉल थिंग, हर एक छोटी बात का बवाल मचाया गया है, ठीक है। इस व्यक्ति ने एक्शन बहुत लिए हैं आपके ऊपर, लेकिन अब ये ना गिल्ट ट्रिप पे निकल रहे हैं। हालांकि गिल्ट करने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इनके अंदर करेज है। ये एक डरपोक इंसान है। अहंकार जो होता है ना, जो बहुत ईगो प्ले करता है, वो एट द एंड ऑफ द डे बहुत डरपोक इंसान बन जाता है, क्योंकि वो सही एक्शन लेने में उसको लगता है कि अब क्या, कैसे, क्यों, मतलब हाउ, अब कैसे करेंगे, जाएं कैसे, सॉरी कैसे बोले, चीज़ों को रिकंसाइल कैसे करें। इनको बहुत गड़बड़ हो रखी है। इनको पता चल चुका है कि आपको पता चल गया है, और अब मुझे ये भी लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में इनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। इनकी शादी में कुछ समस्याएं हो रखी हो सकती हैं भयंकर वाली, या तो इनकी अपनी शादी हो नहीं रही है, ये चाहते हैं, मतलब शादी नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंगल होना या सिंगल हो जाना, यानी डिवोर्स्ड होना या सेपरेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये चाहते नहीं है सिंगल रहना, ये चाहते हैं कि इनको पार्टनर मिले, और इनको कोई मिल नहीं रहा है, और वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इनका कर्मा लौटा है। आई थिंक या तो आप इनके पार्टनर रहे होंगे, या जिस भी तरीके से, ठीक है, आप इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप इनके माता पिता हो सकते हैं, आप इनके बच्चे हो सकते हैं, या आप इनके कुछ ना कुछ। लेकिन ये है ना, ये ऑल अलोन है, ये जो व्यक्ति है ये ऑल अलोन है। इन्होंने अपने चारों तरफ 1001 लोगों की भीड़ भी जमा कर रखी होगी ना। ये लोगों को पैसे भी देते रहे होंगे आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। हो सकता है आप, जैसे आपके घर की मेड को किसी ने खरीद रखा हो, इन्फॉर्मेशन दे दो, या
कुछ उल्टे सीधे कुछ रखवाने के लिए, लिसनिंग डिवाइसेस या कुछ टोने टोटके के कार्यक्रम। ये सर्टेनली मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपकी किसी मेड को, किसी सर्वेंट को खरीदा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इनको हो रहा है, अब ये गिल्ट ट्रिप पे निकल रहे हैं, और इसका रीज़न ये नहीं है कि इनके अंदर कोई भलाई, किसी अच्छी इंटेंशन ने कोई हिलोरे मार लिए, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। नहीं हुआ है कोई सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ इतना हुआ है कि अब इनको यूनिवर्स का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब इनका कर्म लौट रहा है, द जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून टुगेदर। जो लोग भी टैरो रीडिंग करना जानते हैं वो इस कॉम्बिनेशन का मतलब इजीली जानते हैं, राइट। सो अब इनको गिल्ट हो रहा है, इनको लग रहा है कि अब मैं कुछ ऐसा जोड़ तोड़ कर लूं कि मेरे पुराने जो किए गए कर्मा थे वो नलिफाई हो जाए। टावर कार्ड है ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, बॉय या गर्ल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रीडिंग में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत गुस्सा आता है। ये वो इंसान है कि किसी और की दोनों आंखें फोड़वाने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो फोड़ पाए दूसरे की दोनों आंखें या ना फोड़ पाए वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये अपनी एक आंख फोड़ के बैठ चुके हैं और अब इनको लग रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है इन्होंने, लेकिन ये आपके नुकसान को ये नुकसान काउंट ही नहीं करते हैं। आपको भी बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए गए इस व्यक्ति के द्वारा, बहुत बड़े बड़े। आपकी तो जिंदगी का रुख ही चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपके ड्रीम्स चेंज हो गए, आपके, मुझे तो लग रहा है सब कुछ बदल गया बिकॉज ऑफ दिस, इस व्यक्ति के बार बार गलत एक्शन लेने की वजह से। पता नहीं क्यों मेरे को कान में एक बहुत अजीब चीज सुनाई दे रही है, मरे ना पीछा छोड़े, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने या तो आपको ऐसे वाले वर्ड्स बोलेंगे, मुझे कान में बार बार यही वर्ड सुनाई दे रहे हैं, या तो इन्होंने आपको ऐसे शब्द बोले होंगे या आपने सोचा होगा कि यार मेरे किसी तरह तो जान छुड़ा दो मेरे इस व्यक्ति के साथ। आई डोंट नो, बड़ा खतरनाक डाउनलोड है लेकिन यही है। आपको एंजल्स ने अपनी शरण में लिया है, सो फील ब्लेस्ड। ओ माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स। आपको एंजल्स ने अपनी शरण में लिया है। भगवान को धन्यवाद बोले, एंजल्स को धन्यवाद बोले। आपकी तकलीफें देख करके और आपका सच्चा व्यवहार देख करके, आपकी पवित्रता देख करके एंजल्स ने आपको अपनी शरण में लिया है, तथास्तु। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपको एंजल्स ने अपनी शरण में लिया, इससे ज़्यादा सुंदर एनर्जी मैंने अब तक नहीं फील किया। आई एम फीलिंग, मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है रियली, मतलब वाओ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अब नए अवसर आएंगे जिनके द्वारा आपको अपना पैसा, जो भी नुकसान हुए ना आपकी ज़िंदगी में, उसके बदले में आपको पैसा दिया जा रहा है बहुत सारा, और आपको अवसर दिए जा रहे हैं कि आप अपने लिए पैसा बना सको। बड़े अवसर आएंगे, बड़े, छोटा मोटा ऐसे। अब आप छोटी चीज़ों में नहीं खेलोगे। इन्होंने बहुत ड्रैग डाउन किया है, इस व्यक्ति ने आपको बहुत ड्रैग डाउन किया था, नीचे घसीटा था कि तुम निचली जिंदगी जियो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। इनको सिर्फ बड़े होकर के, इनको खुद को सिर्फ ईगो छोड़ करके बहुत सच्चाई से अगर ये आपके साथ रह लेते हैं, सच्चाई और तमीज़ के साथ, सर्टेनली आप इनके साथ भी होते हैं और बहुत खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन क्या है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उल्टे सीधे काम इंसान करने लगता है और सिर्फ ईगो पे प्ले करता है, तो बेसिकली वो होता यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ओके ओके ओके, कार्ड आ गया। माय गॉड, दिस इज द रीडिंग। इसके एक कॉर्नर पे जजमेंट है और दूसरे कॉर्नर पे जस्टिस है। न्याय भी आया है और फैसला भी आया है, ठीक है। तो अब इनको जो ये गिल्ट हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम टेलिंग यू, इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो इनको समझ में अब आ नहीं रहा है, क्योंकि इनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट चल रहे थे, इन्हें कोई नुकसान हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये सोचते हैं कि वो एक डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है अपुनिच गॉड है, अपुनिच भगवान है। तो इनको हमेशा ये लगना शुरू हो गया था कि यही भगवान है, लेकिन भगवान ने कहा बेटा रुक जा, तू नहीं है, मैं भगवान हूँ, ठीक है। जो भगवान है वही भगवान है। आप जिस भी धर्म से आते हैं
आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उस हिसाब से लें, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिसको भगवान बचाता है उसे कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता, ठीक है। कार्ड उड़ गए। फ्रेंड्स, आपको कोई बहुत बड़ी उच्च पोजीशन के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में आपको कुछ भी जानना है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाता है, ठीक है। आपको कोई बहुत ही ऊंचा पोजीशन, कोई बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो रहा है। आपको हो सकता है ऑन साइट विजिट के लिए कहा जाए कि आप दूसरे देश में चले जाइए। आपको कहीं एक ऐसी जगह से कॉल आ रही है जहाँ से आप बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये हो जाए, ये आ जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो हो रहा है। और ये कहते हैं एंड ऑफ द डेक इज हेरोफेंट। जी हाँ, ओ माय गॉड, एंड एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और एंड ब्यूटिफुल थिंग इज, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए कैश करोगे, क्योंकि अब आप नहीं, आपके लिए एंजल्स काम कर रहे हैं। वो फरिश्ते धरती पे उतरे हैं आपकी मदद करने के लिए। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए फरिश्ते धरती पे उतरे हैं मेरी मदद करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, क्लींजिंग चाहिए, कोई भी आपको स्पेल चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वाओ, इट्स अ वाओ एनर्जी, वाओ। I'm not getting any other word other than wow. It's wow. आपकी सारी परेशानियों के उपाय आपके लिए सामने हैं, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो उपाय, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो किसी की भी लीजिए, लेकिन लीजिए, क्योंकि ये अब आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। गोल्डन टाइम है फ्रेंड्स, इसको जाने मत दीजिएगा, ठीक है ना। लाइफ में देखो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, हो गई, खत्म करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, आगे बढ़ो, ठीक है। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी इडियट। आप किसी बेवकूफ़ को जवाब देने के लिए, कन्विंस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपना कर्म करने के लिए और अपने पर्पस पे वर्क करने के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, ठीक है। देखो, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो बाई चांस अगर आपको आगे बढ़ने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर आपको कॉन्शियसनेस हो रही है, हेसिटेशन हो रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप हेसिटेट मत होइए, यानी कि हिचकिचाइए मत। आप और आपके लव्ड वंस आर सेफ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है हमारी फैमिली को कोई नुकसान ना हो जाए, हम ये करें या ना करें, तो कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, याद रखिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वाज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।